राम राम भाई सारे ने। तो भाई क्या हाल चाल था रे। तो भाई आज अपना हरियाणा जीके की सीरीज का भाई लेक्चर 7वां है। चलो भाई आज आप पढ़ेंगे हरियाणा गठन के लिए आयोग। तो भाई जब अपना हरियाणा का फॉर्मेशन होया था तो उस टाइम पर कुकर वुकर के बहसबाजी हुई थी, कुकर के सीन होया था, कुकर अपना हरियाणा बनया था भाई पंजाब से अलग होके। चलो भाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहला है हरियाणा राज्य के गठन का आधार क्या था। तो भाई हरियाणा के गठन कुकर होया था भाई, तो उसका आधार क्या था, वो था भाई सच्चर फॉर्मूला, ठीक। तो सच्चर फॉर्मूला का आधार था, लागू कब हुआ था भाई, वो 1949 में हुआ था और 1949 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमसेन सच्चर थे जो पंजाब के सीएम थे। तो हरियाणा भाई पंजाब के बाद में बना है। अरे पंजाब पहले बन चुका था तो उसके सीएम भीमसेन सच्चर थे, वो इसके अध्यक्ष थे। और इसमें सदस्य कौन कौन थे भाई, कांग्रेस के बंदे थे जिसमें 2 हिंदू थे और 2 सिख थे। तो भाई वो पंजाब में था हरियाणा पहले, तो उसका अलग होकर बना था। तो इसका कारण क्या था भाई अलग बनाने का, तो वो ये था कि हिंदी और पंजाबी भाषा समुदायों के समुदाय थे ना, जो वो अलग अलग विरोध करे थे भाई कि हमारा अलग बनाओ। हम पंजाबी को ना बोल दे, हम हिंदी बोलेंगे, और पंजाबी वाले नु कहते हिंदी हिंदी बोलने वाले ने अलग कर दो। तो ये था भाई, इसका निष्कर्ष क्या था, भाषा के आधार पर अलग अलग होना चाहते थे। तो ये इसका निष्कर्ष था भाई, ठीक है। सच्चर फॉर्मूला के अध्यक्ष कौन थे भाई, वो क्वेश्चन पहले आ रहा है। तो इसका ये भाई भीमसेन सच्चर थे जो इसके अध्यक्ष थे। किस आयोग ने भाषाई दो आधार पर बंटवारे को अस्वीकार कर दिया था। तो भाई भाषा के अकॉर्डिंग पर इसने मतलब अलग करना चाहा था ना भीमसेन सच्चर, जो सच्चर फॉर्मूला लेकर आया था। तो भाई वो इसको डिनाई कर दिया था, यानी इसको मना कर दिया था कि भाई वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा। और वो किसने कराया था, वो राज्य पुनर्गठन आयोग ने कराया था। और जो गठन था भाई उसकी फॉर्मेशन 1953 में हुई थी, इसकी 1949 में हुई थी, इसकी 1953 में हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने। और इसके अध्यक्ष थे भाई फजल अली। निष्कर्ष भाई इसका निष्कर्ष क्या था, पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पर बंटवारा मत करो, ये इसका निष्कर्ष था। और वो इसका उल्टा जो था वो सच्चर फॉर्मूला का था। इसलिए भाई राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाई मना कर दिया था कि भाई तुम भाषा के आधार पर बंटवारा मत करो, ठीक है। जो 1953 में बना था। तो ये भाई तारीख याद रखिए कि 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। हरियाणा राज्य के गठन की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग ने की थी। तो भाई अलग गठन की मतलब अलग फॉर्मेशन की सबसे पहले सिफारिश किसने करी थी, वो राज्य पुनर्गठन आयोग ने करी थी कि भाई इसने हरियाणा ने अलग कर दो। तो यह भाई इसने सिफारिश करी थी सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग होने खातिर हरियाणा को। किस मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के क्षेत्रीय फॉर्मूला को लागू नहीं होने दिया। तो वो था भाई प्रताप सिंह कैरो, जिसने क्षेत्र फॉर्मूला को लागू नहीं होने दिया था। तो भाई 1956 में बना था। और इसका लागू केंद्र सरकार का मेन उद्देश्य क्या था, इसमें पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही विधानसभा हो और एक ही राज्यपाल हो, यानी दोनों दोनों स्टेट्स का भाई एक ही विधानसभा क्षेत्र और एक के राज्यपाल, एक ही गवर्नर हो। तो भाई इसको प्रताप सिंह कैरो ने मना कर दिया था, लागू नहीं होने दिया भाई वो, ठीक है। पंजाब व हरियाणा की सीमा को अलग करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो भाई पंजाब व हरियाणा की जो सीमा थी ने, मान लो जो बाउंड्री थी, उसको अलग अलग करने खातिर सीमा आयोग का गठन होया था, जो 1965 में हो गया था, लेकिन ये फेल हो गया था, ठीक है। कि भाई बाउंड्री अलग अलग करेंगे हरियाणा और पंजाब की। तो वो गठन सीमा आयोग का गठन हुआ था, वो 1965 में हुआ था, लेकिन ये बाउंड्री बनवाने में फेल हो गया था। किस आयोग द्वारा पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित करके अलग हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। तो वो भाई शाह आयोग द्वारा हो गया था यो भाई, अलग अलग जो हरियाणा राज्य है और पंजाब था ना भाई, वो कति अलग अलग जब होया, जब यो शाह आयोग आया। शाह आयोग का गठन भाई 1966 में हुआ था और इसके अध्यक्ष JC शाह थे, जब यो हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए। तो शाह आयोग ने मिलकर भाई यो गठन कंप्लीट करवाया था, हरियाणा फॉर्मेशन का अलग करवा दिया था पूरा। शाह आयोग ने किस जिले को हरियाणा में सम्मिलित नहीं किया। तो भाई उस टाइम पर तो तन भी राय मैंने पढ़ा दिया कि भाई 7 जिले थे, करम जगह तारा याद भी होगा। तो उस तरह था भाई, ये पलवल ऑप्शन में था, तो ये है नहीं, ऑप्शन में लिख नहीं रखा है, डायरेक्ट आंसर लिख रखा है। तो उसका वो एक सेम क्वेश्चन था कि वो 7 जिले होंगे उस टाइम पर जब हरियाणा फॉर्मेशन हुआ था, पलवल उसमें था नहीं, ठीक है। पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अम्बाला डिवीजन के प्रकरण का सुझाव किस गोलमेज सम्मेलन में दिया गया था।
तो भाई यो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। चलो मैं बताता हूँ इसमें था कि भाई टोटल अपने जब आज़ादी का टाइम हुआ ना उस टाइम पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, जिसमें भाई महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर ये सब बैठे थे जिस टाइम पे फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें क्या हुआ था कि 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, ठीक होया था, ठीक है। उसके बाद होया 1931 में, जो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें महात्मा गांधी गए थे 1931 में। तो इन्होंने पूछ लिया ना कि क्वेश्चन में कि भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन किसने अटेंड करा था या किसने अटेंड नहीं करा था। तो उसमें ये भाई याद रखिए कि 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यानी राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, उसमें महात्मा गांधी गए थे। 1932 यानी थर्ड जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। सबसे ज्यादा तो भाई इनके ईयर पूछे जाया करे कि ये कब कब हुए थे, राउंड टेबल मीटिंग कब कब हुई थी। तो 1930 में हुई थी, 31 में हुई थी, 32 में हुई थी। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भाई वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, यानी तीनों राउंड टेबल मीटिंग में गए थे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि भाई एक के बंदा था जो भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जिनने अटेंड करा था। तो भाई 1947 से लेकर 1966 तक क्या होया था भाई, हम मैं बता देता हूँ, मैंने अलग लिख रखा है। 1949 में आया था भाई सच्चर फॉर्मूला, या याद रखियो कि सच्चर फॉर्मूला मैंने था पढ़ा दिया क्या था उसमें, कि भाषा के आधार पर अलग अलग होना चाहते। भीमसेन सच्चर का जो फॉर्मूला था, जो अध्यक्ष थे, और इसके जो भाई अंडर में थे वो कांग्रेस के 2 बंदे थे, 2 हिंदू थे, 2 सिख थे। 1953 में क्या होया था भाई, 1953 में आया था राज्य पुनर्गठन एक्ट, आयोग जो था, जिन आके नु कह दिया था कि भाई हम सच्चर फॉर्मूला लागू नहीं देगा। ठीक है, हम भाषा के आधार पर अलग अलग नहीं करेंगे। 1956 में भाई क्षेत्रीय फॉर्मूला आया था। ठीक है, 1965 में सीमा आयोग आ गया था, जो फेल हो गया था भाई बाउंड्री बनाने में। 1966 में जेसी शाह आयोग आया था, जिसका शाह आयोग मैंने बताया था, जिससे पूरा हरियाणा में फॉर्मेशन हो गई थी हरियाणा की। 1966 में आया था, जब 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ था, तो भाइयों भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन हुआ था। इसमें आंदोलन हुआ था, जिसमें आंदोलन के था पंजाबी सूबा आंदोलन था। ठीक है, तो ये याद रखियो कि भाई हरियाणा के गठन के टाइम पर कौन सा आंदोलन हुआ था, वो पंजाबी सूबा आंदोलन हुआ था। भाषा के आधार पर पंजाब से कितने राज्यों का गठन हुआ है, तो हाँ भाइयों पंजाब में तय भाई हरियाणा और हिमाचल दोनों का गठन वो होया फॉर्मेशन। पंजाब अलग होकर हरियाणा बन रहा है, हिमाचल बन रहा है। हरियाणा राज्य के गठन के लिए किस अध्यक्षता में हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था, तो भाई नु क्या है कि हरियाणा राज्य के गठन के लिए किस अध्यक्ष हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया था, भाई वो पंडित श्री राम शर्मा ने करा था 1961 में, जो गठन कराया गया था हरियाणा विकास समिति का हरियाणा राज्य के गठन के टाइम पे। ठीक है, लोकसभा में हरियाणा पुनर्गठन विधेयक किसने प्रस्तुत किया था, तो भाई लोकसभा में हरियाणा पुनर्गठन विधेयक जो प्रस्तुत करा था भाई वो लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कराया था। ये हुकुम सिंह मैं तो हमने पढ़ा चुका हूँ कि पहले जब वो मैंने इससे पहले हरियाणा का वो परिचय सा पढ़ाया था, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष जब देश आजाद यो हरियाणा बना था उस टाइम पर हुकुम सिंह थे, तो उनने यो हरियाणा पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत कराया था भाई सबसे पहले। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति अनुशंसा पर हुआ था, तो भाई वो शायद शाह आयोग पर उस पर सरदार हुकुम सिंह समिति पर हुआ था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखियो भाई, तुम इसमें पिछले यूं मत है कि किस समिति ने करवाया था वो अलग है। ठीक है, और आयोग अलग है। आयोग पूछ ले तो भाई शाह आयोग होगा, जो शाह आयोग ने भाई वो अलग करवाया था, और समिति पूछ ले तो सरदार हुकुम सिंह समिति थी भाई जिसने वो करवाया था अलग। ठीक है, इसमें ध्यान रखियो, कदे पिछड़े जाओ और ऑप्शन में दे दे दोनों चीज, तो ध्यान रखियो इस बात का। तो भाई अपनी जो पिछली वीडियो थी ना लेक्चर 6 था भाई, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जो हरियाणा का पहला प्रथम था वो लेक्चर का टॉपिक था, जो हरियाणा में पहली बार के खुला था। तो उसके 4-5 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 10 होंगे, तो वो क्वेश्चन और कर लो आड़े। ठीक है, हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ खुला था, तो भाई वो करनाल में खुला था हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई वो कित खुला था, वो मुरथल में खुला था सोनीपत में। ये मोस्ट फेमस कॉलेज है भाई, जो सोनीपत का ओनर बेरा होगा। हरियाणा के गठन के बाद प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी, तो भाई जो हरियाणा में जो गठन होने के बाद फॉर्मेशन होने के बाद 1966 के बाद जो पहली विधायक थी भाई वो कौन बनी थी, वो बनी थी स्नेहलता, जो हिसार थी, और 1967 में ये बन गई थी। ठीक है,
हरियाणा के गठन से पहले महिला विधायक कौन बनी थी? वो थी चंद्रावती। जो हरियाणा का गठन हुआ नहीं था और उससे पहले वो एक विधायक बन गई थी, तो वो थी चंद्रावती। और जो बाद में बनी थी वो थी स्नेहलता हिसार थे 1967 में, जब इलेक्शन हुए तब बनी थी। ठीक है। हरियाणा में पहली बार शराब बंद कब की गई थी? तो हरियाणा में भाई शराब बंद करी गई थी, जो 1 जुलाई 1996 में करी गई थी। और कब तक करी गई थी? 1 अप्रैल 1998 तक करी गई थी। और यह सीएम बंसीलाल ने करी थी। शराबबंदी के खिलाफ भाई फिर एक आंदोलन छेड़ दिया था लोगों ने, जो ज़्यादा नशे पते करया कर दे। तो भाई उसका जो मेन लीडर था तो वो था भाई शेर सिंह, जिसने यह शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था सीएम बंसीलाल के थ्रू। उसके बाद आज तक भाई शराबबंद नहीं हुई, यो एक के बार हुआ था, जो 1 जुलाई 1996 तक ले गए 1 अप्रैल 1998 तक यह शराब बंद कर दी थी भाई बंसीलाल ने, जो करीब फिलहाल बिहार में शराब बंद है उस तरह तक यह हरियाणा में कर दी थी। उस टाइम पर लोग ज़्यादा नशा करने लग गए थे, तो ये इसका पीछे का रीज़न था। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो भाई वो बाबू आनंद स्वरूप थे, जो पहले एडवोकेट जनरल थे हरियाणा के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसने याद रखिए कि एडवोकेट जनरल हरियाणा के पहले कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? तो भाई वो चनिट्टी का स्तूप है। जिनने भाई पहले सीईटी खातिर हरियाणा जी के पढ़ी होगी तो उसने बेरा होगा, वरना नहीं पढ़ी हो तो भाई मैं बता दूं, चनिट्टी का स्तूप जो है वो हरियाणा की सबसे पुरानी इमारत है, जो बहुत फेमस है। हरियाकित है जगाधरी में है, यमुनानगर में है जगाधरी। ठीक है। दारू की बोतल मत समझ लियो जगाधरी भाई, यह एक जगह है यमुनानगर में जगाधरी, जड़ा वैगन वर्कशॉप भी है। जड़े ये ट्रेन के डब्बे डब्बे बनाया करें, उसने बोला कर वैगन वर्कशॉप, तो भाई ये जगाधरी एक जगह है, वहीं पर है ये जगाधरी यमुनानगर में है। प्राचीन हवेली भाई जो है वो फिरोज शाह तुगलक की है, जो दूसरे नंबर पर है भाई सबसे प्राचीन हवेली। हवेली पूछ ले तो जो फिरोज शाह तुगलक है भाई उसकी हवेली है, जो बहुत फेमस है सबसे प्राचीन इमारत में, जो फतेहाबाद में है। तो भाई आगे पूरी अंग्रेजा के लिए भी आओगी भाई, पूरी फाइट जो हुई थी वो सारी पढ़ाऊंगा मैं आगे जीके में, तो उसमें तो हमने सारा सबको समझा दूंगा कि फिरोज शाह तुगलक करके करा करदा। हरियाणा का भाई सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो भाई वो विष्णु मंदिर है, जो तोसाम में है भिवानी के अंदर। ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई, ये बहुत मंदिर तो हम कई बार पढ़ोगे आगे जीके में। और जो भाई सबसे पुराना शिव मंदिर है भाई वो है कलायत में, जो है कैथल में। ठीक है। जो पुराना शिव मंदिर है वो कलायत कैथल में है। और जो विष्णु मंदिर है जो सबसे पुराना वो तो साम भिवानी में है। हरियाणा पुलिस के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो भाई SS भटनागर थे, जो मैं हरियाणा पुलिस एक्ट में पढ़ा चुका हूँ 1966 में जो ये बने थे। ठीक है। और वर्तमान में भाई शत्रुजीत कपूर हैं, यह चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई, अगर लाइन पूछ ले कि प्रेजेंट का कौन है डीजीपी, तो वो शत्रुजीत कपूर है। हरियाणा में सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? तो भाई 1987 में हुआ था सूरजकुंड मेला भाई, यो फरीदाबाद में ला गया था 1987 में पहली बार। ठीक है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो भाई 1987 में करी थी भाई, देवीलाल ने करी थी यार, इसके बारे में तो हमने पूरी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, देवीलाल ने करके कराया था। तो 1987 में करी थी भाई बुढ़ापा पेंशन योजना, जो 60 साल के बाद भाई 3,000 रुपये की पेंशन मिला है, तो वह भाई देवीलाल ने चालू करी थी उसके राज्य में। ठीक है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुला? भाई यो हिसार में खुला था, यो मैं पढ़ा चुका हूँ हरियाणा पुलिस एक्ट में पहले। जो भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी करें वो जाकर देख सको, मैंने सारे एक्ट की एक वन शॉट बना के घेर रखी है, उसमें सबकी मैं सारा एक्ट पढ़ा दिया मैंने। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो भाई मैं और पढ़ा दूंगा उसने। ठीक है। हरियाणा का पहला ग्लोबल स्क्रीन पार्क कहाँ खुला था? भाई जो हरियाणा का पहला ग्लोबल स्क्रीन पार्क था वो गुरुग्राम में खुला था, और सिंगापुर की मदद से वो खोला गया था गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहाँ खुली थी? भाई जो हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है तो भाई वो फरीदाबाद में खुली थी, और तिगांव गांव में खुली थी। ठीक है। फरीदाबाद में तिगांव गांव का नाम है भाई यो। और यो IIT नहीं है भाई, यो ITI ही है, जो तो भाई इंडस्ट्री इंडियन क्या है वो, क्या कर इसने इसने नुए कहते होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भाई, ITI ने वो है यो। ठीक है। यह सब तो बड़ी ITI खुली थी भाई फरीदाबाद में तिगांव गांव में। हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर कहाँ खुल सका? भाई हिसार में। मैं सारे वो जानवर पढ़ा चुका हूँ, तो सबसे ज़्यादा भाई गाय भैंस गाय खड़े हैं भाई, गाय हैं सिरसा में और भैंस वो हिसार में है, तो हिसार में ये खोला गया था। तो नो भी याद रखे भाई, सबसे ज़्यादा पशु अभी हिसार में माने जाओ। ठीक है।
हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन था? तो भीम सिंह था भाई। जो भीम सिंह है ना, भीम सिंह अवार्ड है सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन था? वो भीम सिंह है। और भीम सिंह के ही नाम तो अवार्ड चालू कर रहा है क्या भाई स्पोर्ट्स में? वो सबसे बड़ा अवार्ड है, या चीज़ का भी ध्यान रखियो। ठीक। हरियाणा का पहला कैशलेस मेला कौन सा था? तो भाई सूरजकुंड का मेला था, 1987 में फरीदाबाद में चालू हुआ है, पहली बार हुआ था। कैशलेस गांव कौन सा है? वो नीलावली गांव है भाई, जो सिरसा में है। जो भाई पहला कैशलेस गांव बना था। ठीक है, जिसमें भाई ऑनलाइन पेमेंट आ गई थी सारी। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है भाई? वो है धमाल। ठीक है। अब प्रथम लोक नाट्य वो है सांग स्वांग, जिसने बोला रापा सांग के आगरे हरियाणवी में। तो भाई सबसे लोकप्रिय प्रथम लोक नाटक है भाई, वो है सांग। और जो भाई लोक नृत्य है वो है धमाल। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही यार, आगे पढ़ेंगे भाई। ये दबा दब वीडियो आएंगे भाई, आप तो अपनी तरफ तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।